आज अमावस है। अमावस के दिन चुनाव करो। अमावस मीन्स नो मून, काली रात। मेरे इतना कहने से आप समझ जाएंगे कि ये काली रात किसके लिए। अमावस है, चंद्रमा जिस राशि में है, कुल मिलाकर जो नक्षत्र चल रहा है, ये सारी स्थितियां अगर कैलकुलेट कर लो तो समझ लीजिएगा कि जो लोग बड़े मजे से तैर रहे थे, जैसे होता ना मौज मस्ती में समुंदर में नदियों में तैर रहे थे, एक तो वो अपने डूबने की तैयारी कर ले। बड़ा चिल्ला रहे हैं मीडिया वाले, खास करके एक ही मीडिया बड़ा चिल्ला रहा है, न्यू वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर क्या करेगा, अंदर से बहुत दुखी है, तंग है फर्स्ट टाइम वोटर। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। अभी सर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन तीसरे फेज का इलेक्शन की जो वोटिंग थी, मतदान, वो पूरा हो चुका है। हालांकि उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम बचा है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो तकरीबन जो है, असम को छोड़ दिया जाए जहां पर 75 हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, जहां दूसरे फेज में 53 था, वहां फिर से उसके आसपास ही 55% तक ही आंकड़ा पहुंचा है। क्योंकि बाकी जो स्टेट हैं वो बहुत छोटे हैं और मेजर सिटी तो यहीं पर हैं, तो यहीं से डिसाइड होता है कि कौन देश का पीएम होगा। मोस्टली पीएम भी यूपी ही देता है। तो फिर से परसेंटेज कम, फिर से चीज़ें वही। मैं बरेली में बात कर रहा था लोगों से, तो उनका कहना है कि लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है तो वो लोग हैं जो सत्ताधारियों से कहीं ना कहीं मुद्दों पर नाराज हैं और वो वोट कर रहे हैं। और फेवर वाले बहुत कम वेट, जो फेवर वाले लोग हैं वो वोट करने नहीं आ रहे हैं, तो उनकी भी नाराजगी है क्योंकि वो वोट नहीं देने जा रहे हैं। तो क्या सर ग्रह बैठ रहे हैं, क्या नक्षत्र कह रहे हैं सत्ताधारियों के लिए, किस तरह का ये वक्त चल रहा है, उनके प्लैनेट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, और अगले चरण का जब चुनाव होगा 13 मई को, उस वक्त किस तरह के नक्षत्र जब तक बैठेंगे, आप बताएं। देखो, बहुत पहले, मैं बार बार बता देता हूं क्योंकि दिसंबर से मैंने शुरुआत कर दी थी, और जो हो रहा है इस बात का मुझे अंदाजा था, और मैंने लोगों से कहा भी, अपने वीडियोस में ही कहा कि ये सारी स्थितियां बनेंगी। वो बड़बोलापन, वो दो एक दूसरे के ऊपर लांछन, और इस तरह की स्थितियां बन गई हैं। मुद्दे, जो चुनाव के मुद्दे होते हैं वो ना होकर कुछ और मुद्दों पे बात करना। और सीधे देखो, कभी भी जीवन में जब भी आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं, अगर यूनिवर्सिटी का भी लड़ते हैं, छोटा सा आप घरेलू एसोसिएशन का आरडब्ल्यू वगैरह भी लड़ते हैं, तो व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाते। किसी के कुछ भी संबंध हो सकते हैं, ऐसे तो आप सब पे कल को शुरू हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं, ये जितने भी ये हीरो बनते फिरते हैं, ये जितने फिल्म स्टार वगैरह एक दूसरे पे ये कहानियां कहेंगे, वो उसके उस लड़की से संबंध थे, उसके उससे संबंध थे, वो ये करता था। अच्छा, क्रिकेटर एक दूसरे के बारे में बोलेंगे, तो उसने ये किया, उसने वो किया। क्रिकेट वाला क्रिकेट खेले, राजनीति वाला राजनीति करे, फिल्मों वाला फिल्में करे। अब ये होना कुछ और लग गया। अच्छा, ये घपला क्रिएट किसने किया? अगर इसकी तह में जाएंगे, मेरे से ज्यादा आप लोग खोज लेंगे कि कहीं ना कहीं से कोई चीज, कोई ना कोई स्थितियां बनी है, मौका मिला, आपने कर दिया। एक व्यक्ति ने कहा और सारे उस तरफ चल दिए। तो राहु ने क्या किया, जो बदला था पिछले साल से बदला, उसके बाद 9 महीने में सारा जो कुछ होता रहा उस पर मत जाइएगा। आज ये स्थितियां आ गई हैं कि एक भय का वातावरण बन गया। तीसरे चरण की वोटिंग हुई। तीसरे चरण की वोटिंग जो भी है, बहुत सारे लोग जो हैं चुनाव में भाग ले रहे हैं, बड़ा धर्मी कर्मी लोग हैं, खूब ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि ये तो इनके जीवन का ना भी माने तो अगले 5 साल के लिए तो इनका फैसला होने वाला है। तो कोई मंदिर भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, लेकिन प्लैनेट्स को पता नहीं, इन लोगों ने देखा नहीं, चुनाव की तिथियों को नहीं देखा। आज मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आज अमावस है। अमावस के दिन चुनाव करो। अमावस मीन्स नो मून, काली रात। मेरे इतना कहने से आप समझ जाएंगे कि ये काली रात किसके लिए। ये जो नहीं, काली रात अमावस आई है, से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, मुझे जरा शॉर्ट में बताएं।
देखो 2 चीज़ें, 2-3 स्थितियाँ मैं वो लोग देखते रहेंगे, पंचांग है, सब देखेंगे। अमावस है, चंद्रमा जिस राशि में है, कुल मिलाकर जो नक्षत्र चल रहा है, ये सारी स्थितियाँ अगर कैलकुलेट कर लो, तो समझ लीजिएगा कि जो लोग बड़े मज़े से तैर रहे थे, जैसे होता है ना मौज-मस्ती में, समुंदर में, नदियों में तैर रहे थे, एक तो वो अपने डूबने की तैयारी कर लें। क्योंकि आज का चुनाव जैसा भी हुआ है, इसमें एक एक पक्ष और आया है, जो लोग आप कह रहे हो ना कम लोग गए हैं या जितने गए हैं, इसमें चूज़ी गए हैं। एक तरफ़ा हुआ है चुनाव जो है, जो नाराज़ थे वो नहीं गए, पार्टी से नाराज़ हैं। अब केवल पार्टी से नाराज़ नहीं होता, कई बार आप एक व्यक्ति विशेष से नाराज़ होते हैं। एक बार कई बार आपके छोटे से काम से आप कभी किसी को मिलने ही जाते, वो नहीं मिलता तो आप जीवन भर के लिए उससे कन्नी काट लेते हैं। यानी 30 साल से आप किसी दल की सेवा कर रहे हो, उनके वर्कर हो और आप उनके ऑफिस जाएँ और आपको कटघरे में खड़ा कर दें वहाँ तो आजकल तो ये है ना कि जो जब इन पावर होते हैं तो वहाँ तो बैरिकेड लग जाते हैं, अंदर जा ही नहीं सकते आप। नहीं, नहीं लिख के दे जाइए, लेटर दे जाइए, जो कुछ होता है लोगों के साथ, लोग तो भोले-भाले हैं, उन्हें लगता है कि मैंने इस दल को वोट दिया, मेरा वोट इसको गया है, ये जीते हैं, ये सत्ता में है। लेकिन आज जो हालात उन्होंने 10 साल में देखे उसका एक असर आया और दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है जो दूसरी पार्टियों वाले भी लड़े हैं वहाँ से, उनके साथ भी ये हो तो एक तो ये है कि जो जितने जैसे होता है ना मौज-मस्ती जल में, पानी में हो रही थी और दूसरा आकाश में जो मौज-मस्ती ले रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हवाई जहाज में उड़ रहा था या पानी में, मतलब ये है कि जो तीनों धरातलों पर तीनों धरातलों पर जल, थल और आकाश जो उसका सुख भोग रहे थे, उनके लिए घातक है। वोटर उनका साथ नहीं देगा ये मान लीजिएगा। वोटर कह देगा आपको लेकिन अंदर जाएगा मशीन तक बटन दबा दे उसका माइंड बदल जाए ये होता राहु। राहु अंततः निर्णय बदल देता। अब दूसरी तरफ चलिएगा कि जब आज की डेट में मतलब क्या हुआ 1 तारीख को 1 मई को बृहस्पति बदला। उसमें उन्होंने उससे क्या हुआ कि लोगों में एक लॉजिक आया। देखिए लॉजिक क्या है? मैं वोट क्यों देता हूँ? मैं वोट किस लिए देता हूँ? मुझे वोट क्यों देना चाहिए? इसका जवाब आप भी अपने मन से पूछ लेना। आपने वोट दिया होगा, वोट किसी को भी दिया हो, क्या उसका जो वोट का वोट का जो मीनिंग है, जो हक है, क्या आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इस डेमोक्रेसी के अंदर क्या वोट का यही मतलब है कि आप वोट दे दो उसके बाद भूल जाओ, मेरा आपका रिश्ता खत्म। ये कौन-सी डेमोक्रेसी किसने बना दी इस पे बहस करो ना, कैसी डेमोक्रेसी है? मैं आपको वोट देता हूँ, मैं आपको एक आधार के तहत वहाँ तक पहुँचाता हूँ, क्या मेरे लिए आपके मन में ज़रा भी नहीं है? मैं आपसे बातें नहीं सुनना चाहता, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। बेरोज़गारी आपके सामने है, रोते हैं, एमबीए पास लड़के जो हैं उनको सेल्स बॉय की नौकरी नहीं मिल रही है, कहने को बहुत कुछ हो रहा है। इतने जो पढ़े-लिखे लड़के जिनके माँ-बाप ने 9-9 10-10 लाख रुपए खर्च किए उनकी एजुकेशन के ऊपर उधार लेकर, बैंक से लोन लेकर। मैं आपको क्या बताऊँ एज़ ए एस्ट्रोलॉजर मैं बता रहा हूँ, उनके माता-पिता अपने बच्चों के लिए इतने चिंतित हैं, मुझसे बात करते हैं, उनकी कुंडली भेजते हैं कि बताइएगा ये तो फ्रस्ट्रेशन में चला गया, ये जो डिप्रेशन में चला गया, अच्छा भला पढ़ा-लिखा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, नौकरी नहीं मिल रही। तो कहीं न कहीं साधनों में या कि हाँ, उसको नौकरी मिल जाएगी और जिस देश के अंदर आप नौकरी निकालें, पीएन की चपड़ासी की नौकरी निकालें और एमए वाले अप्लाई कर रहे हो तो ऐसी स्थितियों का निर्माण कौन करता? बच्चे करते हैं क्या? आप चाहोगे आप एमए करके चपड़ासी की नौकरी करोगे? बंद कर दो कॉलेज स्कूल, कोई जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई करा कर भी आप अच्छा जॉब नहीं दे सकते किसी को, ये तो खैर एक स्थिति है, मेरा इस पे बहस नहीं करना चाहता। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये जो स्थिति बन गई है, उसका असर अब वोटर के दिमाग पे आया।
ये बड़ा चिल्ला रहे हैं मीडिया वाले, खास करके एक ही मीडिया बड़ा चिल्ला रहा है, न्यू वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर क्या करेगा? अंदर से बहुत दुखी है, तंग है फर्स्ट टाइम वोटर, क्योंकि उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। और उसके लिए दोषी कौन है? वो जानता है ये लोग दोषी हैं। और उससे ज्यादा जो जो माँ बाप उसके इतने सालों से किसी दल विशेष के साथ चल रहे थे, वो और दुखी हैं। तो पूरा का पूरा परिवार दुखी है। ये तो एक स्थिति हो गई। अब ये है कि ये जो अमावस की वोटिंग है, आप इसको दो तरह से एनालिसिस कीजिएगा। 11:30 तक, सुबह के 11 बजे के 30 मिनट तक वोटिंग की एक स्थिति थी, और 11:30 के बाद वोटिंग की दूसरी स्थिति होगी। आप एनालिसिस कर लेना। और वो जो बाद की तेजी है, उसमें समझ लीजिएगा कि अच्छा नहीं हुआ। अच्छा मतलब जो बहुत अच्छा अपने लिए चाहते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। वो बड़े क्वालिफाइड हैं, उनके पास 10 साल का अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, अब जो है जनता ने इंटरव्यू लिया, जनता ने वोट किया, वो फैसला करेगी। आगे चलते हैं। 1 तारीख को बृहस्पति बदला, बृहस्पति ने लॉजिक दिया आपका मन का, समझिएगा मेरी बात को, मन का और दिमाग का फैसला हो गया। अब मैं मन पे नहीं चलूंगा। मेरे प्रिय, मेरे सब कुछ, मेरे वो नेता, मैं तो उनके लिए मर मिटूंगा नहीं। अब प्रश्न चिन्ह लग गए, लॉजिक आ गया। बृहस्पति ने किया कि सोचो तो सही, क्यों आपके प्रिय, क्यों आपको क्या मिला? खैर ये एक स्थिति आ गई। अब ये है कि ये जो 1 से 3 तारीख, मतलब 1 तारीख से 3 तारीख, 3 से 6 तारीख तक, इस 6 डे का एक जो भी था, आपने अगर खुद अब उसको देखेंगे फील्ड के अंदर जो कुछ हुआ है करके, ये जी वो किसी ने आरक्षण की बात ज्यादा कर दी। अब देखिए आरक्षण पे बहुत शोर पड़ा है। उधर लालू जी ने कुछ कह दिया, बाकी लोग कह ही रहे थे, फिर बीच में वो क्या हुआ, शहजादे, उसने कहा वो बादशाह, उसने कहा पीरजादे, जो ये सारी स्थितियां बनी। ये चुनाव हो रहा है कि क्या हो रहा है? ये तो आप सिर्फ जो है, मतलब आज की भाषा में हम लोग बड़े, मतलब उसमें मैं क्या कहूँ, मतलब एक होता है ना, एक हमारे समाज में ना एक होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक स्थिति होती है कि युवावस्था में आपको जरा ठीक ठाक रहना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। तो इन्होंने तो भाषा का ब्रह्मचर्य भी भंग कर दिया। लेकिन सर, जो जिस भाषा के दम पे 2014, 15, 19 और तमाम स्टेट उसी भाषा के स्तर पर लोगों ने पसंद किया, वोट दिया, आज उसी भाषा को कौन सा प्लैनेट कंट्रोल कर रहा है कि ये सारी स्थिति विपरीत जा रही है? मैंने फिर बताया कि आप एक तरफ जिस भाषा के सहारे आप आए थे, उस भाषा के ब्रह्मचर्य को, उस भाषा की सीमाओं को आपने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? ईगो। एक होता है ना, ईगो आ गई आपके अंदर, एक ऐसा, मतलब जैसे क्या कहना चाहिए, एक आप अपने आप में कह सकते हो अकड़ आ जाती है कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं जो बोलूंगा वो ऋषि वचन हो जाएगा, मेरे कहने को हर कोई मान लेगा। ये एक तरह का भ्रम होता है, आपको भ्रम होने लगा कि मेरी मेरी भाषा, मेरे वाक्य वो ऋषि वचन है। आप शास्त्रों से ऊपर नहीं उठ सकते। आप शास्त्रों की भाषा को कॉपी भी करोगे, लेकिन जब तक मन से नहीं बोलोगे वो असर ही नहीं करेगी। जो होता है ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, उससे तो काम नहीं चलता। पॉइंट ये रहा कि लेकिन आज जब उस भाषा की सीमाएं टूटी, लिमिट्स टूटी, सिर्फ थोड़ा सा फर्क रह गया है। आप तो युवा हो, मैंने जीवन भर युवाओं के साथ जीवन बिताया, पढ़ाया, आप जैसे लड़कों को पढ़ाता रहा। सिर्फ वो जो होती है ना, मुझे माफ करेंगे कहते हुए, जो माँ बहन की गालियां है ना, वो रह गई हैं, बाकी सब कुछ आ चुका। कुछ बचा क्या है? अभी किसी से कोई शुरू हो गया तो उस पे चलेगा, उसने वो गाली दी, मैं उसको ये गाली दे रहा हूं, अब मेरी गाली का जवाब दो। पहले ना गांव में चौपालों पर इस तरह की बहस होती थी कि बड़ी गाली दे के दिखा, इससे बड़ी गाली दे, वो कहते उससे बड़ी देता हूं ला। वो जो
एक सामाजिक तौर पर मेरी एक चीज समझ लीजिए, ये तीसरे चरण का चुनाव खत्म, कल से ये नोट कर लेना, कल से लेके अगली तिथि है 13 मई को ही वो बदल रहा है सूर्य, और वो जिस राशि में जा रहा है, अब अभी से समझ लीजिएगा क्या होने वाला है। कल से केवल सारे दल मिलकर महिला आरक्षण पर टूटेंगे। अब देख लेना अब क्यों टूटेंगे, कैसे टूट, मुझे बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी फोन करते हैं, वो क्वेरीज करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट भी लिख रहे हैं, जी ये आप कैसे कहते हो, ये गणित दूसरा है ना, हो तो आप मुझे फिर से लिख सकते हैं, लेकिन पक्का है कि अब महिला आरक्षण का मुद्दा, दो चीजें समझ लीजिएगा, आरक्षण तो शुरू हुआ जो आज तक था घूम गया, और ये महिला आरक्षण का मुद्दा शुरू होगा, और वो बड़ी चतुराई से किया जाएगा, क्लेवरनेस से, और उसके पीछे जो संभावनाएं बनेगी, आप आगे की स्थिति अभी समझा देता हूं, मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि चुनाव तक मैं आपके साथ हूं, फिर मुझे और चीजों पर बात करनी है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी बातों से आपको लगता मैं पॉलिटिक्स में क्या लूंगा, जाना होता तो मैं भी आपकी तरह युवा होता, राजनीति में चला जाता, थोड़ा बहुत वर्कर बन जाता, कहीं कुछ मिल जाता, कहीं धक्के खा लेता, इनकी सेवाएं कर लेता, यही होता है ना, और क्या होता। भाई स्टूडेंट लाइफ में लड़ लोगे, बड़े होके मैक्सिमम लोगों की जो लाइफ स्पॉइल हुई है इस देश के अंदर, वो राजनीति के कारण, वो एक बार थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद ऐसा धक्का लगता है, जिंदगी भर के लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ही ये महिला आरक्षण का होगा, साथ में कुछ चीजें जो और जुड़ेंगी, चतुराई के साथ इलेक्शन होगा, और सबसे बड़ी चीज जो होगी कि एक विश्लेषण आपको मिल जाएगा, एनालिसिस क्या मिलेगा, प्लैनेट्स कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने जो एनालिसिस करना था कर लिया, प्लैनेट्स क्या करेंगे, अब आ जाइए यूपी, यूपी में बिल्कुल एक क्लियर कट आपको पता चलेगा चौथे चरण के पास ही कि ये स्थितियां बन गई, अब ये जो है इस तरह से आने वाला है, इसके हाथ में कोई नाम ले लीजिए, ABCD, अखिलेश यादव ले लीजिए, वो संभाल रहा है, बिहार का आपको पक्का पता चल जाएगा, तेजस्वी यादव ले लीजिए, जो जो लोग हैं, दिल्ली का आपको क्लियर हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा, मान लो तोड़ फोड़ ही कर रहे थे इन्होंने, जिसने भी तोड़े, जी भाजपा से, कांग्रेस से भाजपा में लाए, तो उधर से उन्होंने हरियाणा के अंदर अब तोड़ दिए, और हरियाणा के अंदर अभी और टूटेंगे, मैं बता दूं, क्योंकि पुराने जो दिग्गज थे उनको टिकट नहीं दिया, पुराने दिग्गजों को टिकट नहीं दिया, उनको पहले शिफ्टिंग की, पहले पहले वो गुड़गांव में होते थे, गुड़गांव से उनको वहां ले गए, वहां जाके टिकट ही नहीं दिया, वो भी लोग अब अभी नहीं तो कभी भी बदल सकते हैं। अच्छा, हरियाणा का आदमी बड़ा सिंपल होता है, वो तो सीधी बात करता है, भाई दे रहे हो कि नहीं, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, लठ चलता है उनके यहाँ कि हम वहां चलाएंगे, हमने तो लठ ही चलाना है, यहाँ चला ले वहां चला ले, तो वो टूट फूट तो हुई, अब ये सारी स्टेट्स बढ़ जाएंगी, और आप मैं कहूं या ना कहूं तो आप समझ सकते हो कि सेंटर के अंदर कंट्रोल हो जाएगा, किसका, ये आप समझिएगा, तो एक दल विशेष, एक व्यक्ति विशेष दल का ही, दल से रिलेटेड ही सेंटर का आ जाता है, और बाकी स्टेट्स के अंदर हो जाते हैं, तो एक जैसे होता है ना, एक सदा हुआ, प्लैनेट्स क्या काम करते हैं, देखो प्लैनेट जो है बहुत बहुत मजेदार चीज है, कोई प्लैनेट अकेला काम नहीं करता, 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स, ये समझ लीजिएगा, और 9 के 9 एक परिवार की तरह है, फैमिली है, प्लैनेट्स फैमिली है, फैमिली ऑफ प्लैनेट्स, ये अकेले नहीं आते, आप मेरे को खाने पे बुलाओगे तो मैं सबको लेके आऊंगा, ऐसे नहीं आता मैं, मेरी वाइफ भी आएगी, मेरे बच्चे भी आएंगे, शायद मैं एक दोस्त को भी ले आऊं, तो रोक थोड़ी लोगे, हाँ, अब वो इस समय आए हुए हैं, इस देश में आए हैं, चल के हलचल करेंगे, तो यही है कि वोटर को मेरे और हिसाब से हलचल के टेंशन नहीं बाद ले, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेंगे, ये आप कहना चाहते हैं। वो होना ही होना है, मैंने नहीं करना, वो प्लैनेट्स इकट्ठे हो गए अपना काम कर रहे हैं, बृहस्पति बदल आगे, बुध फिर बदलना है, वीनस पहले एक चेंज आखिरी हुआ तो सवाल फिर, सर,
लोग जो फिलहाल परेशान हैं जॉब से, उनके नक्षत्र क्या बदलेंगे? कुछ वक्त है, ऑल ओवर एक प्रिडिक्शन बताइए। देखो, ये जो इस समय टेंडेंसी चली है जॉब्स को लेकर, वो कहीं जाकर एक जो फर्क पड़ेगा, जिसे हम लोग मानते हैं कि 14th, ये अभी जो आएगी 14th मई के बाद। लेकिन अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है, जो तो स्किल्ड वर्कर्स वगैरह, जिनके पास कोई ट्रेनिंग है या कोई हुनर है, वो तो एकदम सेट हो जाएंगे। बाकी मुझे डर ये लग रहा है कि जो अगले 2.5 महीने का एक सफर है, उसमें मेरे को लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, कह नहीं सकता। वो जो पढ़े लिखे युवा है ना, वो इस देश में रुकेंगे, निकल जाएंगे, वो विदेश चले जाएंगे, किसी और देश में शुक्रिया सर। सेटल हो। जी सर, शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, और आपके मन में भी कोई सवाल है तो सर का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, सर आपको कॉल करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके सवाल उन्हें भेज सकते हैं। बाकी कैसा लगा एपिसोड नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी सर से, तब तक ले दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर। नमस्कार।